के पचराव हैं। तो सावदा गांव को इसकी जानकारी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल खोल पहले पोल खुलेंगे कि इस गांव का काम हो क्यों नहीं रहा। इस गांव का काम 5 साल पहले हो रहा था, लेकिन गांव के जो मौजूद आदमी हैं, आप भी समझते हो कि मौजूद आदमी कौन है, नहीं तो पोद्दार साहब से आप बात कर सकते हो, हमसे नंबर ले सकते हो, 9 बार टाइम्स के एडिटर हो। 5 साल पहले उन्होंने कवरेज डाली। कवरेज का ये नतीजा हुआ कि इसका काम करवाने के लिए प्रशासन तैयार हुआ, लेकिन सावदा गाँव के ही आदमियों ने मना कर दिया कि ये गाँव से दूर पड़ता है। ये कागज़ लगाए थे जो हमारे गांव की जो ज़मीन है, इसमें अवैध रूप से मकान ही बनाए जा रहे हैं। बार इसकी शिकायत कर चुका हूं मैं, उसका कोई रेशन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसकी शिकायत करी है। कहते हैं हमने तो पटवारी है, पटवारी घर पे आता है, सारे काम है उनकी तरफ से, हमने सब ओके मिला हुआ है। एसडीएम है, इतने 50,000 रुपये में एसडीएम को वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है उसकी बदली हो जाती है। लेकिन उन तो ऊपर डीडीए दूर पहुँच गए। हाँ, वो ये कहते हैं जो हमने 50,000 रुपये दे रखे हैं, हमारा इसमें कुछ वो नहीं है हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। देखिए, जैसे कि सावदा की एक शुरुआत हुई है कि सावदा गांव का जो ये सामुदायिक केंद्र है, सेव शौकीन वाली बात है कि सामुदायिक केंद्र, तो सामुदायिक केंद्र को सही कराने में, पार्क बनवाने में या थोड़ा बहुत सुधारने में, क्योंकि गांव में समस्या और भी हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से है। अब शुरुआत करी किसने है, मैं इसका क्रेडिट अपने जिम्मे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि एज ए मीडिया मैं हर एक गाँव की कवरेज करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उन गाँव में अगर वो काम हो गया तो मेरे ही उसका सारा क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो क्या करते हैं, 10-20 मिनट की एक बार सच्चाई जो है वो दिखा देते हैं, उसके बाद क्या एक्शन या रिएक्शन होता है वो अलग चीज़ है। अब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है, हमको किसने कही है शुरुआत करने की, वो मैं बता रहा हूँ। सावदा गांव से हैं सुरेंद्र मान, और जैसे कि मैंने बताया था कि सावदा गांव में प्रधान कितने हैं, अभी एक प्रधान और आ चुके हैं, सुरेंद्र प्रधान। हम भी प्रधान कहूँगे। क्यों प्रधान कहूँगे? क्योंकि दिल्ली देहात संगठन जिनके मेन अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय तौर पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं जिनको, वो हैं पारस त्यागी जी। तो उन्होंने इस एरिया का, जो हमारा एरिया है बाहरी दिल्ली, इसके अध्यक्ष लगा लो या भाई कर्ता धर्ता लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनका जिम्मा सुरेंद्र मान जी को दिया है। अब सुरेंद्र मान जी ने शुरुआत की है अपने गांव से। तो पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा गर्मा गर्मी एक बार देखा था कि भाई गांव में कुछ वजूद बाकी है या नहीं। रिएक्शन से ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत वजूद बाकी है, लेकिन अभी भी नासमझी है काफ़ी। अभी बात करते हैं मैच्योर तरीके से कि ये समुदाय के अंदर कैसे बन सकता है पार्क, और इस गांव की कुछ भलाई कैसे हो सकती है। तो बात करते हैं। मान साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बताओ पहले तो मेरे को आप कि जो दिल्ली देहात संगठन कि आप इस एरिया के अध्यक्ष बनाए हो, खाली एक अध्यक्ष बन के रह जाओगे जैसे कि और यूनी नाम बढ़ रहे हैं, या कुछ काम भी करने की सोच रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं अपने गांव से ही सोच रहा हूँ। जो हमारा समुदाय जो भवन है, इसमें इतना गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है ज़मीन ले करके, ये गाँव की ज़मीन थी वो, इसमें अब इतना वो हो चुका है, इसकी बिल्डिंग ही बहुत वैसी हो चुकी है, इतना गंद भर चुका है इसके अंदर, और इसके जो आसपास जो ज़मीन है चार दीवारी के अंदर, इसके अंदर मान ले पैर रखने की जगह नहीं है। चीज़ तो मैंने दिखा दी, पहला भी डाला था। हाँ। 9 भारत टाइम्स, हाँ, 9 भारत टाइम्स के जो पोद्दार साहब हैं, हाँ, उन तो हमारी बात हुई, तो उन्होंने कही कि भाई 5 साल पहला मैंने इस गांव इसकी कवरेज करी थी, आप 9 भारत टाइम्स में देख सको हो, 5 साल पहले आगे, बगैर फैक्ट के बात नहीं करता मैं। तो उन्होंने कही कि भाई इस गांव का जब गवर्नमेंट काम कराने पर आई इसकी, तो गांव के ही मौजूद, उन्होंने मौजूद आदमी, वे मौजूद आदमी कौन हमने नहीं भेजा, वे हमेशा पर्दे के पचराव हैं। तो सावदा गांव को इसकी जानकारी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल खोल पहले पोल खुलेंगे कि इस गांव का काम हो क्यों नहीं रहा। इस गांव का काम 5 साल पहले हो रहा था, लेकिन गांव के जो मौजूद आदमी हैं, आप भी समझते हो कि मौजूद आदमी कौन है, नहीं तो पोद्दार साहब से आप बात कर सकते हो, हमसे नंबर ले सकते हो, 9 बार टाइम्स के एडिटर हो। 5 साल पहले उन्होंने कवरेज डाली। कवरेज का ये नतीजा हुआ कि इसका काम करवाने के लिए प्रशासन तैयार हुआ, लेकिन सावदा गांव के ही आदमियों ने मना कर दिया कि ये गांव से दूर पड़ता है, इसलिए हम इसका काम नहीं करवाएंगे। आप समझिए कि सावदे गांव में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, अगर निजामपुर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले यही पड़ता है, उसके बाद फिर ये कबाड़ा वगैरह हो जाता है इकट्ठा, जहाँ पे गंदी गिरते हैं। कंजावला साइड में जाओगे तो 3 किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है ट्रैफिक के साथ। गौशाला साइड में जाओगे तो वहाँ पे गोबर की
बहुत कम से कम आधा किलोमीटर में गोबर पड़ा है दोनों तरफ, घूमने की कोई जगह नहीं है। जैसे कॉलोनी में जा नहीं सकते, तो गांव के उन मौजूद आदमी आता, मैं भी पूछने लग रहा हूँ कि भाई घूमन की अगर यह जगह गांव से 200 या 300 मीटर दूर पड़ा है तो यह ठीक हो जाती तो उनका बिगड़ गया जाता, या कौन सी दूर होगी। तो सब ने बताओ पहला था गांव के उन आदमी आना मना क्या दी करी, तो उन्हीं गांव के आदमियों ने खड़ा होकर ये बनवाया भी तो था। अभी बाद में मना कर रहे थे, मेरे को आज तक ये रीज़न समझ में नहीं आया उन्होंने मना किस चीज़ के लिए किया है। उधर साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गांव के आदमियों ने वाले आए हैं, वे 5 साल पहले जो आए थे वे करने कर काम को कर रहे थे। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट करवा रही थी, लेकिन गांव के कौन ऐसे आदमी थे अब सामने नहीं आते, पहले सामने आ रहे थे, बता रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे मैं नहीं था, नहीं मेरी नॉलेज में नहीं था, लेकिन अब मेरे को पता लगा कि गाँव वालों ने ही रखवाया था। लेकिन हम इसकी सफाई करवाना चाहते हैं ताकि गाँव की जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उनका खेल कूद के लिए कुछ गाँव में छोटा 100 मीटर का भी नहीं है, लेडीज और बच्चों के लिए घूमने के लिए यहाँ और खेलने के लिए पार्क बनाया जाए, इसमें पेड़ पौधे लगा के इसको थोड़ा अच्छी तरह से किया जाए। मैं यही चाहता हूँ गाँव की समस्या में सबसे पहले मैं इस केंद्रीय समुदाय का जो है इसी का ही हल हो जाए, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ मेरे गाँव में काम हुआ है। अच्छा ये बताओ कि इससे पहले जो हमने वीडियो डाला, ठीक है, जो कवरेज करी, उसमें आपके गाँव वालों का ही, ठीक है, रिएक्शन ये आया 1-2 का, ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछे तो मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको हाईलाइट करना कोई ज़रूरी है नहीं। तो उन्होंने ये कहा साहब जी कि सावदा गांव में गंदगी कहीं पे है ही नहीं, छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा हमारा गांव है। कुछ हैं जिनको ये बवासीर का कीड़ा है, आप और मैं लगा लो या 5-7 और लगा लो, ठीक है, उनका इलाज हम कर देंगे, लेकिन हमारा गाँव बहुत साफ़ सुथरा है। पहले तो ये बताइए आपका गाँव साफ़ सुथरा है या वो झूठ बोल रहे हैं? गाँव के चारों तरफ गंदगी है, गाँव का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है, कोना कोई भी ऐसा नहीं है चारों तरफ के उसमें, तो उसमें गंदगी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गाँव वालों से, गाँव में सफाई है कहाँ पे? मेन स्टैंड ले लो, स्कूल के पास में ले लो, गांव का तालाब उसके पास में ले लो, गांव का जब पूजा स्थल है उसका रास्ता ले लो, और भी अन्य गांव है, गांव के उसमें है, कहीं भी देख लो कूड़ा करकट इतना है, चलने बारिश जब हो जाती है पैर रख कर चलने के लिए भी जगह नहीं है। और गाँव वाले कहते हैं कि साफ़ सफाई है, कहाँ पर साफ़ सफाई है? अब इसका भी आपने देखा होगा वीडियो, इसकी भी कह दे साफ़ सफाई है, तो इस भवन की भी कहाँ पर साफ़ सफाई है? आप ही देख लो, हमने आप इसका वीडियो भी डाल रखा है, पहले भी डाल रखा है, एक बार मैंने पहले भी डाला था, उसमें गाँव वालों ने कुछ नहीं तो कहा था, बोले भी ठीक है ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये गांव वाले कुछ बता रहे हैं, 5 साल पहले आया था, उन्होंने खड़ा होकर के इस भवन को बनवाया था, यहाँ पे बनवाने के बाद अब वे ये कह रहे हैं बोले हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गांव में कहीं घूमने की जगह नहीं है, ना कोई पार्क है, 50-100 मीटर का भी पार्क नहीं है जो गाँव के माले आगे बुजुर्ग जो बैठ जाएँ, यहीं गलियों में बैठ जाते हैं, दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं, वहीं पे बाइक वहीं से बच्चों की निकलती रहती है, दरवाजे सामने बैठने का वो नहीं है गांव में होते हुए भी। पोद्दार साहब को 9 बार टाइम इसके जो एडिटर हैं उनको और प्रशासन को मना करने से पहले ये गांव के जो मौजूद आदमी हैं, इन मौजूद आदमियों ने गांव की राय ली कि भाई नहीं बनवाना ये? नहीं, गांव की कोई राय नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ही 5-4 आदमी चल रही है। हाँ, तानाशाही घुसपैठ और धक्काशाही घुसपैठ चल रही है, लेकिन वे यही नहीं चाहते गाँव का कुछ उद्धार हो। लेकिन हम उनके ऊपर थोड़ा चलेंगे, हम तो ये देख रहे हैं हमारे गांव में कुछ न तो ये हो भाई, घूमने के लिए हर गांव में है, घूमने के लिए हम अपने इसमें भी नहीं कर सकते क्या? घूमने के लिए थोड़ा बहुत इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, वो हम अपनी जिम्मेदारी पे लगाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से देख रेख करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, अब हमारी संस्था है, हमने उसको बोला है, उन्होंने बोला भी ठीक कानूनी तरीके से ही करेंगे, वैसे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाँव वाले पहले इतना कर चुके हैं, तो अब भी फिर रोड अड़ाएंगे वो आगे, तो कानूनी तरीके से करेंगे, वो सामने नहीं आएंगे। पीछे से कुछ आदमी हैं गांव में जिनका ज़मीर जीवित है, जो आपके साथ आना चाहते हैं या गांव का भला चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही है कि आप भाई साथ में, अगर मान ले साथ में आते हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। अब पीछे सपोर्ट करो वो भी अच्छी बात है, वो भी ये चाहता है आगे आप मेरे साथ में हो, लेकिन मैं तो इस काम को करूँगा। अच्छा ये बताओ कि आपकी जो फिलहाल गाँव की पूछ रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं, इस मुद्दे पे या गांव के मुद्दे पे गांव के कितने आदमी आपके साथ है? गांव के 25-30 आदमियों ने बोला भी है मेरे को, भाई ठीक है अभी काम अच्छा कर रहे हैं, अब इस काम को अभी हो जाए। सामने कौन है? बता, गांव के बच्चे हैं, लेकिन बड़ा अभी कोई आया नहीं है सामने कौन है? आप सामने तो अभी मैं ही आया हूँ, लेकिन सामने ऐसे कैमरे सामने आते हुए कुछ घबराते हैं, कहते हैं घर वाले कुछ ऐसा बोलेंगे, और कोई वही क्या कहेंगे गांव का ठेका तुमने ले रखा है क्या? नहीं ले रखा है भाई, मैंने तो ले रखा है गांव का ठेका, मैं तो ये काम को कराऊंगा। कल को मोहल्ले में भी भाग गया तो आप भाग जाओ, मैं फिर भी ऐसे ही करूँगा, मैं काम को करवाए बिना
वो नहीं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा मैं। अच्छा। आप हो जाओ, महीने में हो जाओ, 2 महीने में, 6 महीने में, कभी तो प्रशासन सुनने का। अच्छा, जो अभी अगला स्टेप, अभी आएंगे हम प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है, काम करवाने का जो तरीका है, आप नेक्स्ट स्टेप बताओ कि क्या होगा। क्या आपकी और भी टीम, जो आपके संगठन की टीम है, वो साथ आएगी? बिल्कुल साथ में आएगी। कब? हमने टाइम लिया था संडे का, जो अब ये संडे अभी आने वाला है, ये 4 तारीख का, यहीं पे आएंगे वो? यहीं पे आएंगे। मैं चाहता हूँ कि गांव वाले भी आएँ, साथ में मान ली बात करें, पता लगे कि यहाँ भी संगठन हमारे गांव की उसके भलाई के लिए, साफ़ सफाई के लिए मान ली इकट्ठे हो रहे हैं, तो चलो हम भी अपना सहयोग दें। तो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। नहीं आएंगे तो भी भाई संगठन तो आएगा, वो देखेगा अपने सामने भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये काम तो कराना है। अभी थोड़ा डीडीए का गणित बताओ कि साउदा गांव है, छोटा सा गांव, साउदे गांव के भाई जो डायलॉगबाजी कुछ ज़्यादा कर रहे हैं या ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है, या नौजवान हैं जो नए नए आए हैं, उनको जानकारी बता दो। तब ये बालक सो तब ना जो जानकारी है वो देते हैं कि साउदे गाँव की कितने बीघे ज़मीन डीडीए को जान लग रही है, और डीडीए इस पर कह रही है, वो डीडीए की मर्जी है। तो प्रधान जी, गांव की कितनी ज़मीन जा है? हमारे गांव की कुल मिलाकर के जो ग्राम सभा की ज़मीन है, जो अभी जो डीडीए में गई है, वो 333 बीघा ज़मीन है। ठीक है। तो कि गांव वालों ने अभी जो हमसे जो नीचे के हैं उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, बड़े हैं उनको मालूम है कितनी ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन हमारे यहाँ गांव से जो निकल रही है डीडीए की, उसमें गई हुई है। हम तो उसमें ये चाहते हैं कि हमारे उसमें स्कूल कॉलेज या खेल का कोई संस्था ऐसी कोई बना दे, गाँव को भी फायदा हो और आसपास के गांव का भी कोई फायदा हो। लेकिन इस ज़मीन को ऐसे ही ये जा रही है तो उसका क्या होगा? उसमें 100-150 बीघे, जो 100-150 जो बीघा जो ज़मीन है, उसी में बना दे, हम उसी में ही खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कागज़ पत्री ले रहे हो, ये बताओ केस होता है? ये कागज़ लगाए थे, जो हमारे गांव की जो ज़मीन है, इसमें अवैध रूप से मकान ही बनाए जा रहे हैं। ये भी संस्था का मैंने सहयोग लिया है और मैंने कई बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ मैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसकी शिकायत करी है अपनी संस्था के थ्रू, ताकि इस पर गौर किया जाए और इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, आप मेरे ख्याल से जोड़ का ही मुद्दा ठहरे है कोई साल से? हाँ, गांव का जो कितना भी गंद है, गांव के एक कोने में इकट्ठा हो जाए, जिसको अब हम जोड़ बोलते हैं। उसमें भी गांव के कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करते हैं, उसको बोलते हैं। तो हम एसडीएम को मान ली शिकायत करेंगे। मैंने करीबी है, एक नहीं कम से कम 2018 से कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि रिएक्शन इसलिए नहीं हो रहा, जो बना रहे हैं उसमें मकान, वो कहते हैं हमने तो पटवारी है, पटवारी घर पे आता है, सारे काम है उनकी तरफ से, हमने सब ओके मिला हुआ है। एसडीएम है, इतने 50,000 रुपये में एसडीएम को वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसकी बदली हो जाती है। लेकिन उन तो ऊपर डीडीए दूर पहुँच गए। हाँ, वो ये कहते हैं तो हमने 50,000 रुपये दे रखे हैं, हमारा इसमें कुछ वो नहीं है, हमारा मकान जो हमने बना दिया तो मकान दिया, डीडीए की ज़मीन हो या चाहे किसी उसकी हो, इसको कोई गिराने वाला नहीं है। कोई गिराने का जब टाइम आता है तो एसडीएम चेंज हो जाता है, यहाँ पे कोई और एसडीएम आता है, वो फिर शुरू से देखता है, तो उसका टाइम आता है फिर वो यहाँ से बदली रहती है। लेकिन हमारा ये काम नहीं हुआ। वो यही चाहते हैं, जो ये शिकायत करते हैं हम जाकर लिखित में देते हैं, वहीं पर पता नहीं कौन है कौन नहीं है, इनके पास पहले ही मैसेज आ जाता है कि आपके खिलाफ ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है। अच्छा, चलो ठीक है। ऐसे रखवा दिया जाता है देखिए भाई, प्रधान जी ने जो बात थी वो मौखिक तौर पर बता दी। अभी मैं बताता हूँ, जो ज़्यादा गणित वाले पढ़े हैं, मैं गणित वाला था, मैथ पढ़ा दूँ, ठीक है। या देख लो, या प्रधान जी ने पर्सनली नहीं दी है, साउदे गांव की कंप्लेंट है भैया, ठीक है, जो अवैध कॉलोनियाँ या जो खेती की ज़मीन में जो घर बना हुए हैं, ठीक है, उनके लिए। तो अब ये पर्सनली नहीं है। क्यों नहीं है पर्सनली? क्योंकि दिल्ली देहात संगठन के ऑर्डर से ये चीज़ लगी है, और इस पर आरटीआई भी लगाएगी 20 दिन या 25 दिन बाद, और इस पर एक्शन भी होगा, चाहे थोड़ा लेट हो तो तैयार रहें एक्शन देखने के लिए। क्योंकि अब की बार सुरेंद्र मान अथॉरिटी थोड़ी बड़ी पकड़ ली है, अब की बार अकेले नहीं है, पूरा दिल्ली देहात संगठन यूनिटी है इनके साथ। इनकी टीम से ही मिलवाऊंगे आपने, 2 या 4 दिन में जब इनकी टीम आड़े इकट्ठी होगी, उसमें भाई वकील भी हैं, समाज सेवक भी हैं, और भाई दमदार हैं, बौद्धे भी हैं मेरे जैसे। देखते हैं कि आगे यह चीज़ कितना ही बढ़ेगी और साउदा काम कितना जागरूक हो और कितना नहीं होता।